हमारा जीवन इतना मुश्किल है नहीं जितना हम बना देते हैं कहीं कभी। आपको पढ़ना है, आपको अपने जीवन में कुछ करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे जब पढ़ेंगे तभी आप डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं या आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। जो आपका सपना है बच्चों, आपको ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल हिलना ही नहीं है जगह से। मैं तो ये कहूँगी दिन में 8 घंटे आप पढ़ो, 8 घंटे आप सो और खेलो, घूमो, मस्ती करो, जो भी करो, और 8 घंटे आपको सोना ज़रूरी है। तो आपके जीवन के जो ये समय है, अगर आपने 8 घंटा अपने पढ़ाई में दे दिया, 8 घंटा आप सो लिए, 8 घंटा आपने मस्ती कर ली, तो आप अपने तभी भी आप जो है वो डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, आईएएस ऑफिसर बन जाओगे। लेकिन जो आपने 8 घंटे पढ़ाई के लिए निकाले हैं उसको पूरी तरह से 8 घंटे पढ़ाई में ही लगाओ, या आप अपना एक लक्ष्य तय कर लो, है ना। मैं तो ये कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले बच्चे 24 घंटे पढ़ते हैं तो उसे किसी से बातचीत करनी नहीं है, उसे घूमना फिरना नहीं है। मेरा मानना तो ये है कि आपको घूमना फिरना भी चाहिए, आपको दोस्तों से बातें भी करनी चाहिए, आपको मूवी भी देखनी चाहिए, आपको अगर कोई अच्छे टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई अच्छा टॉपिक नहीं भी मिला तो आप एक दूसरे की बातें करो। जब आप किसी से बातें करोगे, किसी के सामने जाकर बातें करोगे, तो आपको बात करने का तरीका भी आएगा, क्योंकि हमारे जीवन में बात करने का तरीका भी हमारे अंदर होना चाहिए। आप पढ़ लिए, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आप चार आदमियों के सामने आप बात ही नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी के साथ अपनी बातें शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं, आप उसकी बात ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा आपका आईएएस ऑफिसर और डॉक्टर बनने का। आपको जीवन का सत्य भी पता होना चाहिए। हमारे जीवन में क्या क्या मुश्किलें आती हैं, क्या हमें उसका सामना कैसे करना है, क्योंकि हमारे जीवन में अभी हमारा साथ देने के लिए हमारे माँ बाप होते हैं। हम अपनी परेशानी सीधा अपने माता पिता के सामने जाकर रख देते हैं और वो कुछ हद तक जो है हमारी परेशानियाँ सॉल्व कर भी देते हैं। लेकिन आगे जीवन में हमारे माता पिता हमारे साथ हमेशा नहीं रहेंगे, हमें कभी कभी अपने डिसीजन हमें खुद लेने होंगे, तो उसके लिए हमें तैयार आज ही होना है। अगर हम आज तैयार नहीं होंगे तो हम आगे अपने जीवन को कैसे चलेंगे। तो इसलिए अपने जीवन में मौज मस्ती भी पूरी करनी चाहिए, खाना पीना खाओ, घूमो फिरो, पढ़ाई भी करो, लेकिन अपना एक लक्ष्य तय करके। ये नहीं है कि पढ़ाई तो आप कर ही नहीं रहे हो, बस आपको घूमना ही फिरना पसंद है, आपको दोस्तों के साथ मस्ती करनी पसंद है, आपको सही गलत के बारे में पता ही नहीं है ना। और आप आज का काम जो है वो कल पर टाल रहे हैं कि आज नहीं, छोड़ कल से पढ़ाई करना शुरू करूँगा, पेपर आने वाला है, मुझे नीट का पेपर देना है, पर कोई नहीं, अभी तो हैं काफ़ी दिन, मैं कल से पढ़ लूँगा। आपने सुना है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पलनी होएगी, बहुरी करोगे कब। तो आपको कल आज का काम जो है वो कल पर नहीं टालना, आपको अपना काम आज ही करना है। अगर जब आप अपने जीवन में ये चीज़ें तय कर लोगे, अपने लक्ष्य बना लोगे, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और तब आपको कोई भी नहीं कह सकता कि ये बच्चा जो है वो असफल है या फेल है, क्योंकि आप तो अपने काम में लगे हैं। और सफलता मिलना ना मिलना हमारे कार्य पर ही तय होता है, हमने किस हद तक उस कार्य के लिए मेहनत करी है, आपको वो अपने काम से ही पता चल जाएगा। क्योंकि जब बच्चा पेपर दे के आता है और घर में पूछा जाता है पेपर कैसा हुआ, तो बच्चे को पहले से पता होता है कि मैंने पेपर कैसा किया है, मेरे नंबर इसमें अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, मैंने उसमें कितना किया कितना नहीं किया, ये हमें पता चल जाता है। तो हमें अपनी तैयारी के हिसाब से हमको पता चल जाता है कि हम इस एग्ज़ाम में पास होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, है ना। तो इसलिए आप अपनी मस्ती भी करो, खेलो कूदो भी, घूमो फिरो भी, क्योंकि हमें खेलना कूदना भी बहुत ज़रूरी है, दोस्तों के साथ समय बिताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमें पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो अपने समय को ऐसा तय कर दो, ये नहीं 24 घंटे आप बैठ के पढ़ोगे, नहीं, आप आराम से पढ़ो, एक रिलैक्स होके पढ़ो, एक माहौल ऐसा बनाओ जिससे आप आराम से पढ़ सको, अपनी मस्ती भी कर सको, दोस्तों के साथ बातें भी शेयर कर सको, है ना। और अपने जीवन में जो है वो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ये 100% तय है कि आप जब अपने जीवन को टाइम सेट करके चलेंगे, आपकी तैयारी जो है अच्छे से चलेगी, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ये 100% तय है। तो बस अपना काम करो और ज़्यादा सोचो मत,
आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो बात की बात है, बस आप अपनी तैयारी करो।